बात करते हैं मोतिहारी सीट की। मोतिहारी सीट का मिजाज क्या रहा है, इस सीट का रिकॉर्ड क्या रहा है, यहाँ कौन से कैंडिडेट या कौन से पार्टी के कैंडिडेट जीतते रहे हैं, समीकरण क्या कहता है मोतिहारी का, ये तलाशने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो यहाँ बीजेपी का कब्जा है, लेकिन क्या यहाँ शुरू से ही बीजेपी का कब्जा रहा है या फिर जनता ने अपना मिजाज बदला। यहाँ पर रंजन जी, मोतिहारी सीट को अगर स्कैन करते हैं तो ये सीट क्या कहती हुई नजर आती है? देखिए, सबसे पहले तो जब मोतिहारी की चर्चा आती है तो ये याद आता है कि ये जो धरती है वो चंपारण सत्याग्रह की धरती है और यहीं पर महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक आंदोलन की जो है वो शुरुआत की थी और मोतिहारी को उन्होंने चुना था। और यही वजह है कि यहाँ पर महात्मा गांधी की याद में 48 फीट का गांधीवादी मेमोरियल स्तंभ भी बनाया गया है। तो राजनीतिक रूप से जो एक राजनीतिक चेतना की बात आप करती हैं वो मोतिहारी में शुरुआत से ही देखा गया और स्वतंत्रता आंदोलन में भी इस क्षेत्र की भूमिका रही। लेकिन जब आज़ादी के बाद जो यहाँ की राजनीतिक परिदृश्य पर हम ध्यान दें तो शुरुआती समय में जब आप देखती हैं तो यहाँ पर कांग्रेस का जो है वो दबदबा दिखता था। इनफैक्ट अगर आप मोतिहारी विधानसभा की बात कीजिए तो 1980 तक सिर्फ कांग्रेस ही विधानसभा का चुनाव जीत रही थी। सिर्फ 1967 में उसे हार का सामना करना पड़ा था और तब मुझे लगता है कि भारतीय जनसंघ ने यहां से चुनाव जीता था। तो अब आपको लगता है कि 1967 में जनसंघ ने चुनाव जीता था, इसका मतलब ये था कि जनसंघ का एक इम्पैक्ट इस क्षेत्र में उस वक्त भी था और कांग्रेस और जनसंघ के बीच एक फाइट देखने को उस समय मिलती थी। हालांकि कांग्रेस उसमें जीत जाता था 67 को छोड़कर। बाद में कम्युनिस्ट भी इस सीट पर आए और उन्होंने भी यहां से जीत जो है वो हासिल की, 3 बार जीत हासिल की। लेकिन फिर 90s आते आते तक इस सीट पर जो है वो बीजेपी मुख्य मुकाबले में आ गई और फिर 2000 और फिर 2005 में पहली जीत मिली और फिर अब ये जो मोतिहारी विधानसभा की सीट है वो बीजेपी का किला बन चुका है। और इस सीट पर जो है बीजेपी लगातार 5 बार से चुनाव जीत रही है और वो भी एक ही प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत रहे हैं, प्रमोद कुमार, और इस बार वो जीत का सिक्सर लगाना चाहते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या प्रमोद कुमार इस बार जीत का सिक्सर लगा पाएंगे, क्योंकि जो आप 5 बार आप रहते हैं, मंत्री भी रहे हैं और तो एक जो स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी है उससे कैसे निपटेंगे? क्या बीजेपी फिर से प्रमोद कुमार पर विश्वास जताने वाली है या वो अपना उम्मीदवार बदलना चाहती है? इस सीट पर क्या एनडीए के अन्य घटक दलों की भी नजर है? इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जब आप देखती हैं इस सीट को और स्कैन करती हैं तो ये दिखता है कि 2005 से ये सीट पूरी तरह से बीजेपी की होकर रह गई है। और यहां पर प्रमोद कुमार 2005 फरवरी और अक्टूबर में चुनाव जीतते हैं, रमा देवी को वो पराजित करते हैं, वो भी वैश्य समुदाय से ही रमा देवी आती हैं। फिर 2000 में प्रमोद कुमार जो है वो 24,530 वोट से चुनाव जीतते हैं और उनके सामने आरजेडी ने अपना कैंडिडेट दिया था राजेश गुप्ता उर्फ बबलू गुप्ता को और वो चुनाव हार जाते हैं और 42.5% वोट जो है वो आपको बीजेपी को आता है। एक तरफ ये भी दिखता है कि यहाँ सैनी समाज का भी एक प्रभाव है। 2010 के चुनाव में सुरेश सैनी जो है वो तीसरे पोजीशन पर रहे थे निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए और 9,764 वोट लाए थे। 2015 में जब महागठबंधन बना तो इस सीट पर जो है महागठबंधन ने विनोद कुमार श्रीवास्तव को चुनावी मैदान में उतारा। लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं विनोद कुमार श्रीवास्तव, लेकिन जब महागठबंधन की आंधी चल रही थी तब भी जो है मोतिहारी सीट पर जो है वो बीजेपी का जलवा कायम रहा और मोतिहारी में
फूल ही खिला और उस वक्त जो है प्रमोद कुमार ने 18,517 वोटों से विनोद कुमार को पराजित किया, विनोद कुमार श्रीवास्तव को। फिर 2020 का चुनाव आता है, प्रमोद कुमार एक बार फिर से चुनावी मैदान में होते हैं और इस बार जो है आरजेडी की तरफ से ओम प्रकाश चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा जाता है, जो सहनी समुदाय से हैं, लेकिन परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 14,645 वोटों से प्रमोद कुमार यहां से 2020 का चुनाव जीतने में भी सफल रहते हैं। तो जो एक चीज आप देखती हैं कि जीत का मार्जिन अच्छा है, लेकिन आप ये चीज देखिएगा कि जो मार्जिन है वो हर चुनाव के साथ कम होता जा रहा है। खास करके 2010 से देखिए, 10 में 24,500, 2015 में 18,500 और 2020 में लगभग 14,500, मतलब मार्जिन कम हुआ है। लेकिन जो मत प्रतिशत है वो 2010 से बढ़ता चला जा रहा है प्रमोद कुमार का। 2010 में 42.5% वोट उन्हें मिले थे, 2015 में उन्हें 47.5% वोट मिले थे और 2020 में उनको 49.5% वोट मिले थे। तो दोनों ही चीजें हैं, आप इसको किस तरह से देखती हैं, ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। अगर आप मार्जिन के लिहाज से देखिए तो 2010 के बाद जीत का मार्जिन हर चुनाव के साथ कम होता जा रहा है और अगर आप मिलने वाले वोट प्रतिशत के हिसाब से देखिए तो 2010 से प्रमोद कुमार का जो मत प्रतिशत है वो हर चुनाव के साथ बढ़ते चला जा रहा है। समीकरण फेवर करता है या उनका व्यक्तित्व ये इजाफा कर रहा है वोट परसेंटेज में? देखिए, जब आप प्रमोद कुमार की बात करते हैं तो वो वैश्य समुदाय से आते हैं और जो मोतिहारी विधानसभा है वो वैश्य बहुल है। यहां वैश्य वोटर्स की संख्या जो है वो निर्णायक है। वो जिस तरफ एकजुट होकर वोट कर दें तो वो उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। और इसके अलावा इनकी अपनी एक छवि भी है, लोगों से सहज ही मिलते हैं। इनका जो ये है कि लोगों से कनेक्ट है वो अच्छा है। लेकिन ये भी बात है कि इतने बार से 5 बार से विधायक रहने की वजह से एक एंटी इनकम्बेंसी भी इनके खिलाफ जो है वो पनपी है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि वो वोट परसेंट में दिखता नहीं है। और इस बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो जो मोतिहारी विधानसभा थी, जो पूर्वी चंपारण का लोकसभा का चुनाव हुआ, राधा मोहन सिंह जो कि यहाँ के कद्दावर नेता हैं और फिर से वो चुनाव जीते, वो यहां से 20,598 वोटों से लीड करने में सफल रहे। मतलब लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी को यहां से बढ़त मिली है। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। लेकिन जब आप समीकरण की बात करती हैं तो यहां पर जो चीजें दिखती हैं वो ये है कि जो एससी वोटर्स हैं लगभग 13.5% हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी मोतिहारी विधानसभा पर अच्छी है, 13.5% के आसपास, 13.3% का आंकड़ा कहीं कहीं मिलता है। ये एक अनुमान के आधार पर है, जो आप सरनेम देखते हैं और उसके आधार पर आप एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप देखिए यहां पर सहनी 8% है, प्रसाद 9.8% है सरनेम के लिहाज से। अब इसमें आपको जो है वो कायस्थ भी मिल जाते हैं, इसमें आपको जो है वैश्य भी मिल जाते हैं, कुछ यादव भी मिल जाते हैं। सिंह 6.5% है। तो आप यहां पर जब देखते हैं तो मल्लाह की संख्या अच्छी दिखती है, 8-10% के आसपास। वैश्य तो 15-20-22% के आसपास इस विधानसभा में है। राजपूत जो है वो 6 से 8% के बीच, इसी के आसपास आप ब्राह्मण कह सकते हैं। कायस्थों की संख्या यहां अच्छी है। जो कुछ विधानसभा जहां पर कायस्थ अच्छी संख्या में मिलते हैं वो उनमें एक मोतिहारी विधानसभा की भी सीट है। और यही वजह है कि 2015 में विनोद कुमार श्रीवास्तव को आरजेडी ने जो है वो चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि वो चुनाव जो है यहां से हार गए थे, लेकिन उनको उतारा था, मतलब यहां पर कायस्थ वोटर्स की भी एक अच्छी संख्या दिखती है। इसके अलावा यादव वोटर्स अच्छी संख्या में है, ईबीसी वोटर्स है, तो वो निर्णायक जो है वो साबित होते हैं। तो ये यहां का जातीय समीकरण है। अब देखिए आरजेडी को काट ढूंढनी है
प्रमोद कुमार की, बीजेपी की काट ढूंढनी है, क्योंकि आरजेडी यहां मजबूती से चुनाव लड़ता है। अब देखिए, अगर उसका वीआईपी से गठबंधन होता है तो जो मल्लाह वोटर्स हैं, निषाद वोटर्स हैं, सैनी वोटर्स हैं, उस पर एक इम्पैक्ट जो है वो आरजेडी का पड़ सकता है। पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो जो सहनी वोटर्स थे वो आपको जो है वीआईपी के जो मुकेश सहनी थे, वीआईपी एनडीए के फोल्डर में थी 2020 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन इस बार वो जो है वो आरजेडी के साथ गठबंधन में होगा। हालांकि पिछली बार यहां से आरजेडी ने सहनी कैंडिडेट ही दिया था। तो जो इस बार एक एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है, ये ऑलमोस्ट लगभग जो है वो क्लियर है। एक मजबूत नेता आरजेडी की तरफ से भी उतारने की तैयारी हो रही है, और वो तोड़ यही है कि वैश्य के खिलाफ वैश्य को मैदान में उतारा जाए। और जो वैश्य प्रत्याशी उतारे जा सकते हैं, देखिए देवा गुप्ता उनका नाम है, दबंग प्रत्याशी हैं। और देखिए यहां पर राधा मोहन सिंह की एक प्रतिष्ठा है और उनकी इस क्षेत्र में पकड़ भी है, जो यहां से सांसद हैं, बहुत सम्मान भी है। और देखिए वो प्रमोद कुमार को भी सपोर्ट करते रहे हैं। और देखिए, लेकिन जब मेयर का चुनाव हो रहा था तो राधा मोहन के जो एक पसंदीदा कैंडिडेट थे मेयर के पद पर, प्रकाश अस्थाना, उसको जो है उनको जो है देव गुप्ता की पत्नी प्रीति गुप्ता ने पराजित कर दिया था। तो ये एक बड़ा जो चेंज है मोतिहारी की राजनीति में वो देखने को मिला था, और इसलिए इस बार उम्मीद है कि देव गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अब ये लालटेन पकड़कर उतरते हैं या मुकेश सहनी की पार्टी से ये चुनाव लड़ते हैं, ये देखना होगा। लेकिन ऑलमोस्ट आप मानकर चलिए कि ये आरजेडी से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, या तो खुद लड़े या उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर एक तगड़ा मुकाबला जो है वो मोतिहारी में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जेडीयू के भी एक उम्मीदवार के तौर पर अपना दावा कर रहे हैं दिव्यांशु भारद्वाज हैं, पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। आप मोतिहारी में अभी खेलों के लिए एक आयोजन भी करवाया था, उनकी भी इच्छा है कि वो चुनाव लड़ें। लेकिन क्या ये सीट बीजेपी छोड़ेगी? मुझे इसकी संभावना कम दिखती है, क्योंकि बीजेपी का यहां एक स्ट्रांग होल्ड रहा है। और चूंकि एंटी इनकम्बेंसी प्रमोद कुमार के खिलाफ थोड़ी बहुत है, तो हो सकता है कि सुमित शशांक जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी इसी क्षेत्र से हैं, वो भी चुनाव लड़ने का जो है वो लड़ने को तैयार हो सकते हैं इस क्षेत्र से। लेकिन प्रमोद कुमार की दावेदारी अभी भी मजबूत है, क्योंकि लास्ट इलेक्शन जो 2020 में विधानसभा का हुआ है, उस वक्त भी उनको 49.5% वोट मिले हैं। लेकिन इस बार अगर आप मानकर चलिए वैश्य वर्सेस वैश्य चुनाव होता है तो मोतिहारी का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चलिए, तो मोतिहारी का चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि जब बीजेपी कैंडिडेट यहाँ से जीतते रहे हैं तो दूसरे ब्लॉक में, दूसरे खेमे में कोशिश ये होगी कि उसे कड़ी टक्कर दी जा सके और इस सीट पर इंडिया गठबंधन या इंडिया ब्लॉक कब्जा कर सके। तो इसकी कवायद चल रही है और इन सब खबरों पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी कि मोतिहारी में जंग कितनी दिलचस्प होने वाली है और मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है।